आप देख रहे हैं एबी न्यूज, जनता की आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी राठौर। हिंदू धर्म में दिवाली का त्योहार सभी त्योहारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भारत के साथ साथ पूरे विश्व में इसको जगह जगह हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। लेकिन दिवाली को लेकर हर जगह पटाखों से सतर्कता बरतने के भी आदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं। साथ ही पटाखों को लेकर दीपावली पर अक्सर लोग वाद विवाद करते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या पटाखों पर प्रतिबंध सिर्फ आम जन के लिए होना चाहिए या जनप्रतिनिधियों के स्वागत सम्मान में जलाए जाने वाले पटाखों का इस्तेमाल सही है? हर साल दिवाली आते ही पटाखों और प्रदूषण की चर्चा जोर पकड़ने लगती है। कई राज्य दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर बैन लगा देते हैं, तो कई राज्य केवल ग्रीन पटाखों को इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं। इस साल भी अलग अलग राज्यों में पटाखों के इस्तेमाल पर अलग अलग गाइडलाइन जारी की है। कई राज्यों ने पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा दिया है, तो कई राज्यों ने केवल 2 घंटे के लिए पटाखे जलाने की अनुमति दी है। ये बात बिल्कुल सही है कि पटाखे सेहत के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं और उनका इस्तेमाल ना के बराबर ही होना चाहिए। लेकिन ये बात सिर्फ आम जन पर ही क्यों लागू होती है? बिल्कुल पूरे देश और पूरे विश्व में सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो पटाखों से बचे रहें। लेकिन कभी कभी अच्छे फैसले भी गलत समय पर होने के कारण विवादों में आ जाते हैं। दिल्ली सरकार ने अगले वर्ष 1 जनवरी तक पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है और अब इसी फैसले पर राजनीति भी शुरू हो गई। कुछ लोगों को लगता है कि पटाखों पर प्रतिबंध सीधे तौर पर हिंदुओं के त्योहार मनाने के तरीकों पर हमला है। उनका ऐसा सोचना तब भी सही महसूस होता है जब पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश दिवाली से ठीक पहले दिए जाते हैं। इस फैसले का समय भी यही बताता है कि सरकार दिवाली पर ही कड़ाई दिखा रही है। ये बात सच है कि दिवाली पर ही सबसे ज्यादा पटाखे फोड़े जाते हैं और इसी दौरान दिल्ली में वायु का प्रदूषण स्तर काफी बढ़ता जा रहा है। इस दौरान सांस के मरीज व अन्य नए रोगियों की तादाद भी काफी बढ़ जाती है। सामान्य तौर पर महसूस किया जाने लगता है कि सांस लेना दुश्वार हो गया है जब अचानक दिल्ली का वायु प्रदूषण स्तर दुनिया में चर्चा का केंद्र बन जाता है। दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में से एक है, इसीलिए दिल्ली से पहले पटाखों पर प्रतिबंध के आदेश जारी किए जाते हैं। हालांकि सरकार के ऐसे करने का एक उद्देश्य अपना दामन बचाना भी होता है। प्रशासन जो कुछ भी करती है उसमें कहीं ना कहीं वो अपना खुद का ही बचाव देखती है। ऐसे में ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे तब सरकार प्रतिबंध लगाने की बात बचाव में कह जाती है। लेकिन सवाल ये भी है कि सिर्फ प्रतिबंध लगा देने भर से काम खत्म हो जाता तो दिल्ली की हवा इतनी खराब ही क्यों होती? पिछले कई दशकों से देश की राजधानी की आबोहवा दुरुस्त करने के प्रयासों का कुछ खास लाभ नहीं होता दिखा। जाहिर है कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण को किसी भी तरह से जायज नहीं करार दिया जा सकता। यदि ऐसा है तो हमेशा के लिए उसे प्रतिबंधित क्यों नहीं किया जा सकता, खास तौर पर तब जब हमारे पास प्रदूषण रहित पटाखे भी मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन स्पष्ट है कि किसी तरह के पटाखों को अनुमति दी जाए और किस तरह के पटाखों को नहीं। सरकार प्रदूषण रहित पटाखों की बाजार में सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री हमेशा के लिए रोक दे तो शायद विवाद भी खत्म हो जाए। कहते हैं कि बाजार का गणित मुनाफे से चलता है। सरकार इस गणित को समझे, उसके अनुरूप व्यवस्था बनाए तो शायद शिकायत हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उपभोक्ता भी पटाखों में पैसा फूकने से बचे। त्योहार व्यापार सरकारों और सामाजिक रिश्तों को भी परिभाषित करते हैं और यही नियम प्रशासन पर भी लागू होने चाहिए। आमजन के साथ साथ प्रशासन को भी इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि खुद भी पटाखे से बचे और आमजन को भी इससे रोके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एबी न्यूज। आप सभी को एबी न्यूज की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।